सोचा था मैं गुरुजी पहले ही से लिख लेते कि आपके लिए ये है। उन गुरुजी को पूछो अपना अंत समय लिख दो जरा पहले से, सब कुछ पता है, लिख दो मैं कब जाने वाला हूँ। अभी मेरे दादाजी कब जाने नया वाले हैं। कार्यक्रम है उमड़ा है एमपी में, बहुत सारे लोग दौड़ लगा रहे हैं, पूरी एमपी सरकार दौड़ रही है। पता है क्या होता है, ये सब भक्ति होती है। तपो राज राजू नरकम, ये वो लोग हैं जिन्होंने खूब तपस्या करी है। अब तपस्या करी है तो क्या मिला, मुक्ति तो मिली नहीं। अब भैया कमाई करिए तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो ये मिलता है यहाँ। तुम्हारे धंधे चल पड़ते हैं, तुम बाबा सुपर हिट हो जाते हो, मुक्ति तो नहीं मिलने वाली, लेकिन सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाता है। तो तपो राज मिल गया। अब राजो नरकम, अब बिना सार शब्द के नरक जाने की तैयारी करो, क्योंकि बचने का एक ही रास्ता है, सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा एतबार करना, सार शब्द के बिना तुझे कोई बचा नहीं सकता। ये कागज कलम ये सब वहीं धरे के धरे रह जाएंगे और तुम्हें पता नहीं कौन उठा के ले जाएगा। तुम हाय माँ करते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा तुम्हें। लिख सकते हो गुरुजी वो अंतर की बात? अरे मैं कह तो रहा हूँ उनसे पूछवा लो। मुझे तो एक बात बता दे, कोई बड़े बड़े ज्योतिष बैठे हैं टीवी में, टीवी खोलते ही ज्योतिष, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बड़े बड़े बाबे कलम लेके बैठे हैं, एक भी ना बता पाया कि 2020 में कोरोना आने वाला है और तुम सब चूहे की तरह घर में घुस जाओगे। पता नहीं हजारों लाखों जन्म पत्रियां देख ली होंगी आज तक, अरे किसी की जन्म पत्री में बता देते कि कोरोना आने वाला है तो 2 महीने के लिए अंदर रहेगा। पूरी दुनिया 2 महीने के अंदर होगी, लेकिन एक बाबा ना बोल पाया आज तक। क्यों नहीं बोला। अगर इन लोगों को कुछ दिखता है आगे का तो क्यों नहीं बता पाए कि एक ऐसा समय आने वाला है कि तुम सब अंदर बैठे होगे चूहे की तरह। वहां सबके मंत्र से तो क्यों फेल हो गए सबके? आज तुम कलम लेके बैठ गए कि हाँ तुम्हारे आने से पहले बता देता हूं मैं, क्यों ना बता पाए तब कि सब अंदर जाने वाले हैं, सब जेल में छुपे पड़े होंगे घरों में, क्यों नहीं बता पाए? एक भी ना बोल पाया। और जब अंदर हो गए तो सब बाबा शांत, अब कोई आगे नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा भाई? अगर तुम्हें सब कुछ दिखाई देता तो कोरोना क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम्हें खाली सड़कें क्यों नहीं दिखाई दी? अगर तुम्हें दिव्य दृष्टि है तो तुम्हें खाली सड़कें नहीं दिखा। 2 महीने तक कुत्ता ना घूमा सड़कों पे, आदमी तो बहुत दूर की बात है, तो वो खाली सड़कें क्यों नहीं दिखाई दी? ये सब ढकोसले हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, बस चोगा डालते हैं ये लोग कि तू दुखी है मेरे पास आजा, दुखी हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और याद रखना, सामने दीवार में तुम निशाना बना लो, तुम 100 बार मारो वहां पर, वो निशाना मारते ना ऐसे करके, तुम 100 बार मारो। इतने अनाड़ी हो क्या, एक बार भी ना मार पाओगे सही निशाने पे? 100 बार में 2 बार तो मार ही लोगे। इसी प्रकार ये लोग 100 तुक्कों में 2 इनके फिट हो जाते हैं जी। वही 2 लोग फिर इनको महान बना देते हैं कि भाई मेरे साथ तो सही हुआ बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि इनको पूछ लो, अगर अंतर्यामी हो तुम, दूसरों की छोड़ो, तुम अपनी बता दो कि तुम किस तारीख को जाओगे दुनिया छोड़ के। तुम बोल के लिख के बता दो एक बार, हम इंतजार कर लेंगे उस दिन का। या किसी का पिताजी मरने वाला है, दादा मरने वाला है, लिख के दे दो तुम कि इतनी तारीख को तुम्हारा दादा चला जाएगा। नहीं गया तो पकड़ेंगे फिर तुम्हें, नहीं दे सकते। अरे जनता तो कबीर साहब कहते हैं कि जनता को देखना संडे मार्केट में जाओ, जो संडे वाली मार्केट है वहां जाओ, जहाँ 10-10 रुपए की वाली बिक रही है, देखो भीड़ लगी है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, जहाँ पर सस्ता सौदा होता है, जहाँ पर तुम्हें कोई मीठी गोली देता है तुम्हारे सुखों के लिए, तुम भागे जाते हो, तुम ही जाते हो। तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास, तीर्थ में क्यों जाते हैं हम लोग? इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये प्रचलित कर दिया है, तीर्थ में जाके मन्नत मांगोगे पूरी हो जाएगी। सब भाग रहे हैं, खड़े खड़े छोड़ो, लेट लेट के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं क्या? लेकिन कबीर साहब ने इसको साफ खंडन किया है कि जो मिलना है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत में, वो किसी के देने से नहीं मिलेगा, वो खुद ही मिलेगा। जो जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। पाप किया है तो दुख लेने को तैयार रहो, अगर बढ़िया किया है तो मजे करने को तैयार रहो। दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी यहीं पे, और कोई बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारे कर्म नहीं बदल सकता। क्यों? एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो साहब बोल गए। बस वो क्या कहते हैं कि गुरु अरदास लगा सकता है, माननी ना माननी वो मेरे ऊपर है। गुरु अरदास लगाता है। जैसे आप जज को 100 बार कह दो कि मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ, उसने कहा इसको फांसी लगा दो, आप 100 बार कह लो कोर्ट में,
जज महाराज मुझे माफ कर दो, मैं गलती मानता हूँ, मुझसे आगे से गलती नहीं हो, एक बार भी नहीं बोलेगा कि इसकी माफी कर दो, क्योंकि वो कानून के हिसाब से चल रहा है, उसमें लिखा ही नहीं है कि माफ कर दो जब सजा दी तो। अब वो कहाँ जाए माफी मांगने? अब जज ही यानी कानून ही उसको बताता है कि तू आगे क्या कर। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख, अगर राष्ट्रपति को तेरे ऊपर दया आ गई तो तेरी सजा माफ हो जाएगी। इसी प्रकार संत महात्मा खुद नहीं माफी देते किसी को, वो कहते हैं बेटा ऐसे अरदास लगा, अगर उसको दया आ गई तेरे पे तो तेरे पाप कट जाएंगे। शूल से सुई कर देता है परमात्मा। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। तो परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोग गुरु को परमात्मा मान के पूजने लग जाते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ऐसे गुरुओं को अंदर का रास्ता दिखाया जाता है, जो टीवियों में बताते हैं, टीवी में कि हमारे पास आ जाओ, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ज़्यादा दिन नहीं चलता उनका काम, उनको सीधे अंदर जाना पड़ता है। बैठे हुए अंदर देखो, ये वही लोग हैं जो परमात्मा बन के घूम रहे थे, देखो इनके इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं भैया, यहाँ पर परमात्मा परमात्मा है, गुरु गुरु है और भगत भगत है। ठीक है, आपको कटिंग मिली, कटी डालनी आ गया। जगह नहीं है सामने को लगा। अच्छा, बार-बार नहीं दुकान में देखा जाएगा। आ जाओ और आगे आ जाओ। आप आए हो, नाम लेना आपने, पहले इस बंधन को कटवा लो। पहचान किसका लगा है? मम्मी का है, मम्मी का है, मम्मी पापा कौन के साथ है? घर में है, घर का है, किसके साथ है? मेरे साथ है। अच्छा, इसको फिर आप देखना भी रहे, बड़ा होगा तो। और आगे आते जाओ एक एक करके, जिसने प्रथम दीक्षा लेनी है आगे आते जाओ एक एक करके। प्रथम इनका तो होगा ना, प्रथम कंठी नहीं, हाँ फोन पर हुई। बाद में आरती हुई है, आरती हो फिर के बाद है। अब तुम्हें नंबर पता है क्या? आप नंबर उठाते हैं, तंबाकू है, देखो उसकी जगह कोई मछली सौंफ खा ली। हाँ तो अच्छी बात है, आपको भला चाहता है ना। छुपेगी आप बिल्कुल अलग कर दो। देखो छुपेगी मैं तब कहूँ अगर वो जौंक हो, तो भैया बैठा हुआ तो जौंक चिपक गई। अब तुम खुद लेके आ रहे हो, खुद फाड़ के खा रहे हो, तो वो थोड़ी नहीं छुप रही है। बेच रहे, अच्छा बेच भी रहे हो। आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब आगे दुकान पे बैठे तुम
बाबू के बीच में। आधी दुकान अरे दुकान है तो जहर की दुकान होती है, जहर में नहीं जाती छोड़ो इसको। अब कोई कहे मैं तो जहर बेचता हूँ, मैं तो फसल में डालने वाला जहर मैं खा भी लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। वो तो नहीं देगा कोई प्रथम नाम दीक्षा को। आप देखो गड्डी सबसे पहली जो प्रथम दीक्षा वाले हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो नाम लेना चाहता है अभी रह गया हो। और नहीं